अभी मुकदमा हुआ है, उससे पहले भी चल रहा है, 10-12 मुकदमे 11 मुकदमे मेरे पास आज प्रेजेंट में चल रहे हैं। मैंने कहा अब तो आदत पड़ गई है भैया, आइए जितने भी कुकर मुत्ते हो सब लाइन में लग के ना जहां जहां आपके थाने दो एफआई कंप्लेंट दो और मुकदमे दर्ज कराइए। राठौड़ को डराने की कोशिश है, बिल्कुल डराने की कोशिश है। और तमाम लोगों ने अभी तो यहां तक भी कह दिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जो सामाजिक संगठनों ने ये कहा है कि नेहा के वकील का पैसा हम इकट्ठा करके हम देंगे। तो ये है बिल्कुल आगे आना चाहिए और तभी जा करके भाईचारा अमन शांति रहेगा। ये गुलदस्ता है, हम भारत के लोग, यहाँ मुसलमान भी इतना ही अच्छा है, यहाँ पे सिख भी, दलित भी, पिछड़ा भी, हिंदू भी, यहाँ तमाम लोगों को। लेकिन सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया क्यों उन पर, ये समस्या पर वो भी तो सवाल पूछा, आपने भी सवाल पूछ रहे हैं आप लोग भी। ओहो, डराने का काम है ना, डर जाएंगे बोलेंगे नहीं। इनके पास हथियार दो ही हैं, आपके ऊपर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, अमर खालिद बना दिया, जमानत नहीं होने दी, 6 साल हो गई हैं, बेशर्मो कुछ शर्म कर लो, कोई अपराध नहीं किया था, बात रखने का अधिकार है और बात रखी थी। कितने लोगों को आप जेलों में डालोगे, हम खुद भुगत भोगी है, 12 साल तक मुकदमा झेला, इस तालिबानियों ने एफआईआर दर्ज करी, जेल भेज दिया। हमने कहा लड़ेंगे, ना इनकी लाठी पाई ना इनकी बंदूक मिली, ये ऐसे ऐसे रोड़े पत्थर उठा उठा के पुलिस को काम दे दिया कि इसके ऊपर बांधो सफेद कपड़ा और ये लिख दो इनका नाम। जेली और गंडासी लेकर के आए, हमने कहा भाई कहाँ से ले आए, ये ऐसी जेलियां जो होती थी 2 सिंगड़ वाली वो हमारे दादे के टाइम पे थी। तो ऐसे ऐसे झूठे मुकदमों में फंसा करके हरासमेंट करने का काम है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बच सकते हैं, अगर अलग अलग रहेंगे तो सीधा है कि ये ऐसे डरा डरा के आपको मारने का। अगर नेहा सिंह राठौड़ अरेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि एफआईआर तो हो गया, गिरफ्तार होती हैं, तब क्या रहेगा सरकार पर एक्शन आप लोग का? देखिए, लोग लगातार लड़ेंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, धरने भी दिए जाएंगे लगातार, और ऐसे एक्टिविस्टों को बंद करना कोई गाजर मूली नहीं है, ठीक है। कान खोल करके इस बात सरकार और प्रशासन, जहां जिस जिले के अंदर किसी के पास कंप्लेंट आए, वो एसएचओ बार बार ये देखे कि व्यक्ति है कौन, कितना इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। अरे जो गायें काट रहे हैं वो किस किस संगठनों के लोग पाए जा रहे हैं आए दिन, और यहाँ तो इन्हीं का बीजेपी का विधायक और दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, वो खुद आके कह गया कि बहुत भारी मात्रा के अंदर गायें कटती हैं, सरकार कटवाती है। तो भाई हम नहीं कह रहे, ये तो तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं, तुम्हारे अब्बा बोल रहे हैं, और आप लगाइए उनमें प्रतिबंध। चलिए आखिर में ये बता दीजिए, एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, आप जैसे लोगों को दबाने की कोशिश है, कई चैनल बंद हो गए, बड़े बड़े चैनल, आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत गलत कर रही है सरकार इतना दमन जिस तरीके से कर रही है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह चले गए, आप तो जुम्मा 4 दिन के मेहमान हो, आप समझदारी से काम लें। और आपके अंधभक्तों से भी मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो काक पीट रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी यूं, नरेंद्र मोदी यूं, ये थोड़े दिन रहेगा तुम्हारा घमंड। आप समझ लेना, जिस गाड़ी में बैठे हो, जिस विचारधारा के साथ बैठे हो। मैंने पूछ लिया एक अंधभगत से, मैं कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कह रहा +2 में, आगे पढ़ नहीं पाया। 12वीं क्लास के बाद अंधभगत का बेटा पढ़ाई नहीं कर पाया। इनकी हालात तो ये है, इन्हें पूछ लो कि करोगे क्या, क्योंकि इनके लिए तो वैकेंसी खुली है ना, वो बजरंग दल, गौ रक्षा दल, इनके तो संगठन बहुत हैं कि इन्हें कहीं लगा देंगे, हाथ में डंडा और चलो। पढ़ाई लिखाई से कोई काम है नहीं इन्होंने। और बहुत लोग हमने देखे हैं, जब फंस जाते हैं ना तो कोई बचाने वाला नहीं आता। जेल की सलाखों के अंदर आलू प्याज पहुंचाने वालों का टोटा पड़ जाता है, आलू प्याज पहुंचाने वालों का टोटा पड़ जाता है। क्या कोई राजनीतिक एंगल है या वाकई में देश के समाज के भले के लिए? पूरा विपक्ष इसकी मांग तो कर ही रहा था, लेकिन सरकार इसके मुखर था, इसके अगेंस्ट था, विरोध में था, लेकिन अचानक से कैसे ये पलट गया, ये एक समझना है कि इसके पीछे का क्रोनोलॉजी क्या है। बाकी भी मसले हैं जिस पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले जाती जगन्ना पर। रामपाल जी, आप तो हमेशा से, आपसे बेहतर इस पर कोई बोला नहीं है। सरकार का अचानक से ऐलान करना, सब लोग हैरान है, चौके भौचक्का बने हुए हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, आपकी क्या राय? देखिए, पहला तो हम यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला सराहनीय है,
लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आपको 12 साल 11 साल सत्ता में बैठे हुए और लगातार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी, हमारा इतना खून आपको अच्छा लग रहा था, हमारा खून इतना मीठा था, हमारा इतना शोषण आपने किया। अरे हम लगातार 40 सालों से पूरी देश की दीवारें पोत दी जातिगत जनगणना को लेकर के, और पिछली सरकारों को भी हम लगातार कहते थे कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी, तभी जा कर के जो अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यकों में जो पिछड़ा है या सिखों में है या जैनों में है, उनको उनका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। शरद यादव जी ने पूरा अपना जीवन लगा दिया, लालू यादव जी ने बहुत पार्लियामेंट के अंदर खूब दबा के गया, और तो और क्या, बीजेपी के जो सांसद थे, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, जो पार्लियामेंट में चुन के आए, उनको भी डर था। उन्होंने भी कहा, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी में देखो मुलायम सिंह ने, इसने नहीं कहा, अखिलेश यादव ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा, और तमाम जो कांसीराम जैसे योद्धा थे उन्होंने भी कहा। तो इस फैसले से सरकार का कोई फायदा नहीं है, देश हित में आया ये? देखिए, सरकार को नुकसान था। अगर जातिगत जनगणना नहीं कराते तो सरकार का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था, और इस बात का आप लोगों को भी पता है, जानते हो, लेकिन मुंह में दही जमी है, आप बोल नहीं सकते। क्यों? अगर बोलेंगे तो उनका पर्दा जो ढका हुआ है, वो नकाब जो है, वो चेहरा दिख जाएगा। क्या पता नहीं 93 सीटें थी बिहार के अंदर, और 93 सीटों में से आज आ रहे हैं 42-43 पे। भाई, अंधे की आंख में घी डाले, ये तो सीधा सीधा है ना, कि घी डल गया है तो उन्हें दिखना शुरू हो गया है। अंधे हैं, चुनाव के मद्देनजर अंधे हैं ये। बिहार चुनाव को देख करके और यूपी के अंदर जो इनकी हालात बद से बदतर हो रही थी, ये थर थर कांप रहे थे। ये आतंकवादियों से जितना डर था ना, उससे ज्यादा डर इनको बिहार और यूपी से था, और इसी को लेकर के ने कई लोग ये भी यही कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से ये ऐलान किया गया, कि ये माना जाए? नहीं, दो फैक्ट है इसके अंदर। चुनाव का तो है ही, अच्छा ठीक है, दूसरा दबाव भी है इनके ऊपर। राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि देश के अंदर ओबीसी का सेक्रेटरी बता दीजिए, ओबीसी का इस देश के अंदर प्रोफेसर बता दीजिए, इस देश की हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज बता दीजिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, जो आज गांव गली का जो अनपढ़ अशिक्षित है, जो गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है, उसको भी इस बात का पता है कि मेरी इस हालात का जिम्मेदार कौन है। पिछली सरकारें भी थी, 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हुई, ओबीसी को नहीं लिया गया, सार्वजनिक नहीं किए गए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन पिछली सरकार के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से हम लेकर के राजीव गांधी तक आ जाएं, तो हिम्मत किसने दिखाई थी? हिम्मत दिखाई इस देश का सबसे बड़ा न्यायप्रिय प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह हुआ। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को छेड़ा और उन्होंने कहा, जो मर्जी 11 महीने में मैंने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं ये जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं, इनको मैं राजनीतिक में भी लेके आऊंगा और शिक्षा में, नौकरी में। सरकार का आपने तारीफ तो किया इस मसले पर, लेकिन एक और मसला जो इससे भी खतरनाक है, अभी पहलगाम में जो हुआ आपके सामने है। कई पाकिस्तानियों को भारत सरकार पाकिस्तान भेज रही है, लेकिन सीमा हैदर की बात हो रही है कि उनको भी भेजा जाए। आपके क्या राय, क्या उनको भेज दिया जाए पाकिस्तान? देखिए, हम तो ये कहते हैं, जो मजदूर हैं वो पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, सऊदी अरब के हैं, और भी किसी कंट्री के हैं, अगर वो आपका देश में आए हैं, आप उनकी जांच करें। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको उसके देश बाई इज्जत भेजें, ना कि उसको हथकड़ियां लगा के भेजें, ना कि उसको अपमान करके भेजें। आप कभी पानी का ड्रामा कर देते हैं। अरे भाई, हमने पता है किसको नुकसान होगा, लेकिन आपके जो कुकर मुत्ते हैं ना, एक शब्द बाहर निकल गया ना, वो ऐसे निकल के आएंगे पैराशूट की तरह, ऐसे कूदेंगे। अरे भाई, आप पकड़ो ना। आज 8 दिन हो गए, लगभग 8 या 9 दिन। भाई, आप ये बताइए, क्यों नहीं जमीन से निकाल के लेके आए? 400 किलो पलमुमा में हमला हुआ, वो आज तक आरोपियों का नहीं पता,
कुछ सामग्री वो कहाँ से आई उसका नहीं पता चला, तो कहीं न कहीं बहुत घालमेल है। और भाई यह जातिगत जनगणना की ओर मैं कह दूं, उसी में आ जाओ, क्या उसी घालमेल में क्या सीमा हैदर का कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्या वो आईएसआई की एजेंट तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से आई है, इस वजह देखिए पाकिस्तान से कितने लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल हमारे नज़दीक है, यहाँ से 300 किलोमीटर पे पाकिस्तान है। भाई अच्छे लोगों को कोई भी है, ठीक है, उसकी मन है उसका यहाँ रहने के लिए, और तमाम देश की मीडिया ने दिखाया, तमाम बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उसके साथ खड़े हुए, वो गलत नहीं है तो रहना चाहिए। लेकिन आधिकारिक नहीं है ना, वीजा उनके पास नहीं था, जो आने का तरीका वो इलीगल है। तो इस देश के अंदर सरकार है, प्रशासन है, तो करवाए ना इसको। अगर नहीं बन रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो भेजें, लेकिन इस तरीके से जो विदेशों ने दूसरे देशों के हालात जो किए थे, जो बांध के और हवाई जहाज़ों के अंदर भेजा था, वो जो हालात है इस देश के अंदर। तो आपकी इंसानियत है, मासूमता है ना। लोगों को तकलीफ ये है कि सरकार आखिर क्यों नहीं उसका वीजा दे रही है या आधिकारिक बयान दे। क्या सरकार का कोई खेल है? सरकार जानबूझकर उनको रखना चाहती है? देखिए सरकार